मंडी बोर्ड ऐसी संस्था है जो समूचे प्रदेश की छोटी बड़ी मंडियों को संचालित करता है और उसके माध्यम से किसान की फसल का दाम और अन्य व्यवस्थाएं, किसान हितैषी व्यवस्थाएं मंडी बोर्ड के माध्यम से की जाती है। सन 1974 में जिसकी स्थापना पीसी सेठी जी ने की थी और उसके बाद लगातार जितनी भी सरकारें देश प्रदेश में आई, सबने कोशिश की कि मंडी बोर्ड को और मजबूत हम लोग करें। एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसानों के हित के काम करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 19 में हम लोग सरकार में आए, ये शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी राहुल, 2019 में मंडी बोर्ड कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सचिन छोटे भाई उसके हम लोग मंत्री को सरकार ने मंत्री बनाया था। उस समय मंडी बोर्ड की रेवेन्यू पर ईयर 800 करोड़ होती थी, जिसको हमने बढ़ाकर 1200 करोड़ करने का काम किया। और एक ऐसी संस्था है जो व्यापारियों से और अन्य लोगों से टैक्स वसूल करके मंडी को एक सुदृढ़ मजबूत ढांचा हमने तैयार किया था। आज उस मंडी बोर्ड को लोन दिया जा रहा है भाव अंतर के पैसे जमा करने। प्रदेश की सरकार निर्वाचित सरकार आपकी है, भावांतर का पैसा अगर आपको देना है तो आप शासन पैसा ले लोन बैंक से और भावांतर का पैसा किसानों को चुका दे। अभी तक भावांतर का पैसा किसी को मिला नहीं है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि एक ऑटोनॉमस बॉडी जो किसानों के हित के लिए काम करती है, उसको कर्जे का टेंडर निकाला गया है। ये भी फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि सरकार टेंडर निकाल रही है। कल ये बड़ी हस्पताल स्थिति है। एक टेंडर कल 25/10 को 26/10 को कल ही निकला है, आज की सॉरी, ये टेंडर दैनिक भास्कर में निकला है, जिसमें सरकार कह रही कि हम मंडी बोर्ड के लिए लोन लेना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सुन रहा हूँ कि कोई प्रदेश की सरकार कर्ज लेने के लिए टेंडर निकाल रही है, फर्स्ट टाइम। और 1500 करोड़ रुपए लोन लेकर मंडी बोर्ड लोन लेगी। अरे भावांतर का पैसा अगर देना तो कृषि विभाग लोन क्यों नहीं ले रहा है, मंडी बोर्ड क्यों लोन ले? ये जिम्मेदारी सरकार की है कि किसानों को पहले तो एमएसपी, भावांतर तो कुछ है ही नहीं, एक सुपर फ्लॉप योजना फिर से लागू करने का काम करें, जिससे नियत स्पष्ट है कि आप किसानों की मदद करना ही नहीं चाहते। अगर भावांतर का पहले तो एमएसपी पे हमारा अनाज खरीदिए, आप हमारा उपज जो खरीदिए जो नहीं खरीदी जा रही है। लोन ले रहे हैं, विभाग को लोन लेना चाहिए तो मंडी बोर्ड लोन लेगा, उसके माध्यम से आप किसानों को पैसा दे। एक व्यवस्था, एक संस्था जो थोड़ी बहुत किसान के हित में काम करती है, उसको भी बंद करने की एक सुनियोजित व्यवस्था प्रदेश द्वारा चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मंत्री जी की नोटशीट है, देखी होगी आपने। इधर सिंह कंसाना जी कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है, हम लोन लेके भावांतर का पैसा नहीं दे सकते हैं। पहले दिन नोटशीट बनाई जाती है कि हम पैसा नहीं दे सकते, फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। फिर मंडी बोर्ड के हमारे कर्मचारी जो बहुत सारे मुझसे भी संबंधित थे और हमारे से पुराने, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इसका विरोध किया कि भाई जब आप लोन दिला दोगे चुकाएगा कौन? वैसे ही प्रदेश की मंडियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज भी लगभग प्रदेश की कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर सचिव की नियुक्तियां नहीं हुई, वहाँ का इंस्पेक्टर व वहाँ का जो सेकंड थर्ड लेवल का अधिकारी है वो मंडी का संचालन कर रहा है, जहाँ जबकि होना चाहिए वहाँ पर सचिव, मंडी सचिव की नियुक्ति होना चाहिए, जो नहीं हो रही है। फाइनेंशियल व्यवस्था मंडी की पहले से कमजोर है और फिर आप उसको लोन दिलाना चाहते हैं। तो हम प्रदेश की सरकार से ये पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि आप मुख्यमंत्री हैं, देश का कृषि मंत्री आपके प्रदेश का है, अभी फसल की नुकसानी का पैसा दिया गया, चुनिंदा प्रदेश के चुनिंदा जिलों में चुनिंदा किसानों को पैसा मिला होगा, और खुद के
विदिशा में भी, मैं राहुल बता दें, विदिशा का रहने वाले राहुल, मुझे कहते हमारे जिले में किसी को नहीं मिला फसल नुकसानी का पैसा, विदिशा किसी को नहीं। प्रदेश के मुश्किल से 10-12 जिलों में चिन्हित करके जहां मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट रहा होगा वहां पर पैसा किसानों को न दिया, बाकी जगह नहीं दिया। मंडी अधिनियम 1972 का आप चाहेंगे तो उसका मैं डिटेल दे दूंगा। उसमें कहीं भी मंडी में प्रावधान नहीं है कि हम राशि लोन लेगी, मंडी लोन लेगी और मंडी भुगतान करेगी, ये कहीं पर नहीं। तो मोटी बात यह है साथियों कि प्रदेश की सरकार जिसकी नियत सदैव ही किसानों के प्रति खराब रही है और पिछले सालों से, 20 सालों से देश का, प्रदेश का हमारा अन्नदाता आंदोलित रहा है अपनी मांगों को लेकर। हमारी प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से बहुत स्पष्ट सीधी मांग है कि मंडी बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो थोड़ा बहुत किसानों के हित में काम करती रही पिछले सालों में, उसको बंद करने का एजेंडा मत लाइए। पहले तो भावांतर हमें नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए। एमएसपी पे हमारी फसल को खरीदिए मुख्यमंत्री जी। 2-4 दिन पहले उज्जैन में 2-4 जगह उन्होंने मंडियों में सोयाबीन 2000-4000 का रेट लगवा कर खरीदवा लिया 2-4 व्यापारियों से, मंडी के लोगों से। उसके बाद पूरा मंडी का व्यापार शिथिल है पिछले कई दिनों से। खरगोन जिलों में कपास, हमारे कपास खरगोन जिले में होता है। मैं पिछले दिनों गांव पर था, मंडी पिछले 15 दिन से बंद है। कपास किसान का आकर घर पे पड़ा बेचना चाहता है लेकिन ना तो उसको दाम मिल रहा है, और इसीलिए अभी पिछले 3 दिन पहले खरगोन की मंडी को भी हमारे किसान भाई ने ताला लगा दिया। और ये आए दिन, चाहे वो मंदसौर की मंडी हो, चाहे विदिशा की मंडी हो, चाहे बुरहानपुर में आप देखिए